बच्चों, मैं हूं राजेंद्र ढोंडियाल। वेलकम टू ढोंडियाल स्टडी पॉइंट। मेरे बच्चों, मेरे को ऐसा लगा कि 12th क्लास के बच्चों को मैट्रिक्स में एक कन्फ्यूजन रहता है, हमेशा रहता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। वो कहते हैं इतने ज़्यादा मैट्रिक्स हैं सर, कन्फ्यूजन रहता है। हमें नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के बारे में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में तो कुछ पता भी है, लेकिन उसके बाद हमें ये पता नहीं होता कि इसमें हमें रेक्टेंगल बनाना है, इसमें स्क्वायर फॉर्म बनानी है, किसमें क्या करना, बहुत कन्फ्यूजन सा है। उसी कन्फ्यूजन को आज मैं दूर कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, मेरा काम एक ही रहता है कि बच्चों का कन्फ्यूजन क्या है उसमें फिर रिसर्च करके और उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये मतलब आपको हेल्प मिलेगी, इससे आपका समय बचेगा। जिसमें कि आप कन्फ्यूजन रहते हो क्या होगा पता नहीं क्या, तो उस कन्फ्यूजन को हम अगर उसमें हम आपकी हेल्प कर दें तो बहुत बड़ी बात है। अरेंजमेंट, इट इज द मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये लिखा था ना। अब बच्चों ये रेक्टेंगुलर ही सबसे बड़ा काम खराब करता है। ये जो रेक्टेंगुलर लिखा था ना, ये काम गड़बड़ करता है। बच्चे कहते हैं सर डेफिनेशन में तो रेक्टेंगुलर है, अब बीच में स्क्वायर कहां से घुस जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहां से आ जाता है। अरे बच्चों, ये रेक्टेंगल का मतलब होता है या तो आप रेक्टेंगल बना सकते हो या आप स्क्वायर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि सर रेक्टेंगल का जो स्क्वायर जो होता है वो एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल भी होता है। स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो कंफ्यूज तुम्हारा है ना, ये बार बार क्वेश्चन गया किसके पास, मैट्रिक्स आपके पास। आपको मैं फन में पढ़ा रहा हूं। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स थे उनके पास गया, सर बार बार बोल रहे हैं कि यार स्क्वायर बीच में कहां से आएगा, रेक्टेंगल तो अरेंजमेंट बोला था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर आ गया, कंफ्यूजन रहता बच्चों को। उसने कहा ये कंफ्यूजन तो बहुत है। फिर उनकी मीटिंग हुई, कहा क्या करना है, उन्होंने कहा जी ऐसा करो, दो फैमिली बना लो, स्क्वायर वालों को अलग कर दो और रेक्टेंगल में जो जिनको दोनों में लिख सकते हैं उनको अलग कर सकते हो, उनको अलग कर दो, रेक्टेंगल को अलग कर दो, स्क्वायर में अलग कर दो। लेकिन जो स्क्वायर वाले थे वो तो बिल्कुल राजी हो गए। रेक्टेंगल वालों ने कहा नहीं जी हम तो नहीं होंगे, हम तो स्क्वायर के साथ भी जाएंगे। तो कहा फिर ठीक है, दो फैमिली बना लो, एक फैमिली बना लो स्क्वायर की जिनको स्क्वायर में लिख सकते हैं, है ना, और एक फैमिली बना लो जिसमें कि रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों में लिख सकते हैं। तो तब राजी हो गए सबके साथ, इसलिए उन्होंने मैट्रिक्स को दो फैमिली में चेंज कर दिया। ठीक बच्चों, ये मैट्रिक्स की दो फैमिली बना ली, ये फैमिली नंबर 1 और ये फैमिली नंबर 2, ये दो भाग में बांट दिया। जो फैमिली नंबर 1 था बच्चों, उसका नाम रख दिया उन्होंने स्क्वायर। ये था जो इसका पहला था मेन आदमी, वो था स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बच्चों फिर दो संतानें होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के दो बच्चे होते हैं। दो बच्चे का मतलब हो गया कि ये एक का नाम होता है, एक दो बच्चे होते हैं, इसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और बच्चों दूसरे में यहां पर इन्हें ट्विन होते हैं, ये ट्विन्स होते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको ना, हमको इसमें 6 करने तो मैं 5वां नंबर डाल देता हूँ, 6वां नंबर डाल देता हूँ। इनका ध्यान देना, 5 6 नंबर, इसलिए हम इधर को चलेंगे मेन। तो 5 इसका नाम रखा उन्होंने जो है अपर ट्रायंगुलर, और इसका नाम रखा उन्होंने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये दो अलग अलग नाम रखूंगा। ये ट्विन है, इनका कहीं भी यूज नहीं होता, बहुत हमको सिर्फ इनका ये शकल पता चलेगा, हाँ ये है, पहचान कर लिया हम कि ये अपर ट्रायंगुलर है कि लोअर ट्रायंगुलर है। लेकिन अब मैंने क्यों रखा बच्चों, देखो जब स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके जो है डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, ये 2 नंबर, यहां पर मैं 2 नंबर लिख देता हूं, पहले नंबर का मैट्रिक्स, दूसरे नंबर का मैट्रिक्स। बच्चों अभी हमने 3 मतलब 3 4 फिर 5 6 हो जाएंगे, 6 इस तरफ होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, पूरा फैमिली 6 है ना। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मेन नाम हुआ। उसके बाद हो गया बच्चों ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसके फिर 2 बच्चे हुए। एक का नाम रखा उन्होंने स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरे का नाम रखा बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, या इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आप समझ में आए? अब मतलब क्या हो गया, ये 2 था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो बच्चों ये 5th और 6th हो गया। तो बच्चों क्या हो गया, अब मतलब स्केलर में जब स्केलर की डेफिनेशन बताऊंगा तो मैं कहूंगा इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी बोलूंगा इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आया? जब मैं इनके बारे में बोलूंगा तो उसके पापा का नाम आएगा साथ में। इसका मतलब जब भी डेफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स का आप खुद बना सकते हो कि इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, और मैं बोलूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, आप बोलो इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब इनका नाम में डायगोनल शब्द आएगा क्योंकि डायगोनल के बने हैं ये।
और डायगोनल में और इन दोनों में आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स। समझ में आया? मतलब इस तरह से हमें इससे बड़ा अच्छा हो जाएगा कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी सर हमारी कि हम कैसे बोलेंगे। इसका मतलब हमने इसमें भी डायगोनल बोलना है, इसमें भी डायगोनल बोलना है। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स से तो बच्चे हैं तो अपने पापा के नाम से जाने जाएंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स और अपर और लोअर वाला जो जाना जाएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स जो जाना जाएगा वो किससे जाना जाएगा? मैट्रिक्स से। क्लियर बात होगी बच्चों? अब आ जाओ बच्चों, इसके जो फैमिली है, दूसरी वाली फैमिली, इन्होंने कहा भाई हम तो दोनों के साथ रहेंगे, हमें स्क्वायर भी बना लेना, हमें रेक्टेंगल बनाना, हमें कोई टेंशन ना। तो ये हो गया आपके पास बच्चों 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। मैंने कहा था टोटल 9 होते हैं, होने के लिए तो 7 ही होते हैं, ये 2 तो बहुत कम होते हैं यूज, कोई इनको पढ़ाते भी नहीं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। यहां पर होता है बच्चों, एक होता है जीरो मैट्रिक्स, जीरो को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, है ना, जीरो भी कह सकते हैं इसको, नल भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। और अगला वाला हमारे पास जो होता है ये रो मैट्रिक्स, ये मिक्स अप। फैमिली नंबर 2 ये मिक्स होती हैं। मिक्स का मतलब ये रेक्टेंगल भी बना सकते हो आप इसको, और इसको आप स्क्वायर में भी अरेंज कर सकते हो। ये मिक्स हैं, ये कहते हैं हमें स्क्वायर बना लो तब भी खुश हैं, हमें रेक्टेंगल बना लो तब भी खुश हैं, हम दोनों बन सकते हैं। ये 3 ऐसी चीजें हैं। और ये बाकी जितने हैं ये 6, ये सब के सब आप स्क्वायर बनाओगे। इसका मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर बनाओगे इन सब में। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत अच्छे हैं। एक तो इससे हमें पता चला ये स्क्वायर होते हैं, क्योंकि स्क्वायर के खानदान के हैं ये तो। और नंबर 2 बच्चों, नंबर 2 इनकी खासियत है, इनमें सब में डायगोनल देखे जाते हैं। मतलब डायगोनल इसमें भी जब होगा तो डायगोनल होगा, डायगोनल डायगोनल डायगोनल, इनमें डायगोनल एलिमेंट जरूर होगा। मतलब डायगोनल से डायगोनल की कहानी होगी सब में। स्क्वायर में, स्क्वायर के जितने भी खानदान हैं ये, इनमें डायगोनल, स्क्वायर का छोड़ करके इन सब में, या तो मत सोचना डायगोनल, इसमें भी डायगोनल देखा जाएगा कि डायगोनल से ऊपर और डायगोनल से नीचे। तो इसमें भी डायगोनल बोलना, इसमें भी डायगोनल, इसमें भी डायगोनल, इसमें डायगोनल। अब ये सब तो जब डायगोनल बोला तो इनको इनके साथ क्यों नहीं लगाया? इसलिए लगाया कि इसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब जीरो होते हैं, है ना। डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब जीरो होते हैं, इसीलिए इसको अलग रख दिया ताकि हम इसकी डेफिनेशन आराम से समझ जाए। और इसमें डायगोनल से, डायगोनल वाले एलिमेंट से ऊपर नीचे जीरो भी हो सकता, नहीं भी हो सकते। लेकिन इसमें सब डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब जीरो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इसीलिए इसको ये बोला। तो बच्चों अब हमें अगर ये ध्यान में आ गया कि इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब हमें कौन कौन सा 6 प्रकार, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसके बाद हमारे अपर लोअर हो, या हमारे पास जो है आप डायगोनल से मेन वाले को ले लेना, अपर लोअर को सबसे लास्ट में बोला करें। वो तो मैंने इसलिए बोला, मैट्रिक बोलोगे आप इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स तब, है ना, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज रहता है यह नीचे लिखने में कि स्क्वायर बोलना है, वो तो डायगोनल बोलने लग जाता है उसको, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता, डायगोनल मैट्रिक्स। ये दोनों डायगोनल नहीं होते, ये स्क्वायर बोलना। इनको ये डायगोनल मत बोलना, भाई बहन नहीं है, इनको मत बोल देना। इसको पापा का नाम कौन है, इसको आती है, इसके पापा का नाम से बोलना। ऐसा नहीं कि इनके साथ ये ले लिया आपने, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को बोल दिया इट इज डायगोनल, क्योंकि इनमें डायगोनल बोलना, इनमें डायगोनल, तो बच्चे नीचे वालों में भी डायगोनल लगाने लग जाते हैं। नहीं बोलना ना, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स का है, उसके पापा का नाम आएगा, इसका भी पापा का नाम आएगा, इन दोनों के पापा का नाम डायगोनल आएगा। क्लियर? बहुत अच्छा हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नंबर 1 स्क्वायर, नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? फर्स्ट नंबर पे है ना, इसका मतलब इसमें आपने बोलना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसमें नंबर ऑफ रोज, इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज, जो नंबर ऑफ रोज है इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं, है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है इसमें। तो बच्चों देखो, अगर मैं यहां से बनाऊं आपको एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देते हैं बच्चों इसका, तो देखो ये अगर मैंने यहाँ 2 रखा, तो बच्चों ये क्या है 1 into 1 का 1 क्रॉस 1, 1 into 1 ज्यादा बोला नहीं जाता, बट ऑर्डर में क्रॉस बोला जाता है, या 1 by 1, ठीक है ना। तो ये 1 क्रॉस 1 का है, इसका मतलब इसमें क्या है, एक रो है और एक क्या है, कॉलम है। अगर और एग्जाम्पल 2 का देता हूं बच्चों में आपके पास, तो जैसे आपके पास हमारे पास जो है इसमें 2 3 4 5, तो ये हमारे पास किसका है, 2 क्रॉस 2 का है, इसका मतलब 2 by 2 का है ना। इसका मतलब 2 इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स का बच्चा कौन था, है ना, मैंने मजाक में बनाया था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बच्चा कौन था, डायगोनल, है ना। याद है आपको कि सर यस, ये तरीका बहुत अच्छा लगा सर। ठीक, तो सर ऐसे ऐसे तरीके लाते रहे भैया, है ना। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में बच्चों आपको नंबर 1 तो डेफिनेशन बड़ा अच्छी मैंने आपको बोली थी कि मैंने ये बोला था डायगोनल किसका बेटा है, स्क्वायर का। तो एक तो ये आ जाएगा
कि ये इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका मतलब इसमें भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स को बनेगा, स्क्वायर को बनेगा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए इसमें। नंबर 2 बच्चों, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ऑल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अलग अलग होते हैं बच्चों। कभी कभी एक जैसा भी आ सकता है दो, पर सारे डायगोनल एलिमेंट एक जैसे नहीं होते, कुछ तो डिफरेंट होते होंगे, है ना, मतलब एक जैसे नहीं होते, ऐसा करके याद रखो। और जो नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। ऑल नॉन जो डायगोनल में नहीं है ना, इसका मतलब ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल में तो डायगोनल में नहीं है। अब आपको बच्चों, मैंने इतने दिन देखा, इतना चीज देखा, अगर आप किसी को भी बोलोगे कि सारे डायगोनल होता क्या है, तो सभी बोलते हैं डायगोनल इधर को इधर से इधर को होता है, इधर को होता है। बच्चों एक्चुअल में स्क्वायर में तो दो डायगोनल होते हैं। जब हम स्क्वायर का फिगर बनाते हैं तो स्क्वायर में इधर को भी डायगोनल है, उधर भी डायगोनल होता है, लेकिन हम मैट्रिक्स में इधर को ही डायगोनल लेते हैं। क्यों इसलिए लेते बच्चों, अगर मैं डायगोनल का इसमें एक्चुअल का मैट्रिक्स में यहाँ मैं आपको देखूं मतलब यहाँ पर A11 A12 A13 ऐसा होता है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33। मेरे बच्चों यहाँ पर आप देखो, इधर को नजर मारो, ये सब के सब सेम है ना, I इक्वल टू J के बराबर है। इसमें नंबर ऑफ जो रो है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये बराबर है कि नहीं है, इसी को डायगोनल बोला जाता है। डायगोनल बोलने का मतलब ही ये है बच्चों। इसीलिए इधर को बराबर नहीं है, देखो ये 1 3 है, ये 2 2 है, ये इधर का डायगोनल बराबर है नहीं है, तो डायगोनल कौन सा बराबर, देखो इधर तो 1 3 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 1 है, तो बराबर नहीं है ना। कौन सा बराबर है, ये एलिमेंट बराबर है। इसका मतलब यहाँ I, इसमें I जितना होगा, I इक्वल टू किसके बराबर है, J 1 1 I और J I J, तो I इक्वल टू J। इसीलिए इसको डायगोनल इधर को ही लिया जाता है, इधर को नहीं लिया जाता। 1 का है ये, तो ये सब के साथ आएगा ये तो, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसने बोला कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए, सारे नॉर्मल सब जीरो। डायगोनल के अलावा बाकी डायगोनल है ना, और डायगोनल को छोड़, डायगोनल में डिफरेंट है और डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट डायगोनल में होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। और दूसरा उसके बाद सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब अलग अलग बोले यहाँ 1 1 भी हो सकता है बच्चा, कोई बात नहीं, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होंगे, सारे सेम नहीं होंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। अब बच्चों आपको पता चल रहा ना इन चीजों के, कि मेरे को कहां से पता चल रहा है कि मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा है, मुझे पता है स्क्वायर का बच्चा है। अब एक डायगोनल के बच्चे हैं दोनों के दोनों, वो बनाया था मैंने, तो इसमें हम डायगोनल लिखेंगे, इसमें स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो नंबर 1 में तो सीधे सीधा आ जाएगा कि आप लिखोगे इट इज ए, कौन सा, ये किसके बच्चे हैं, डायगोनल, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया बच्चों, ये तो हमको सीधे सीधे मिल गया। अब ये बोलेगा सर मेरे इसमें क्या फर्क है, तो सिर्फ डायगोनल इसमें क्या, डायगोनल इसमें ना, बात सब जीरो इसमें भी हो रहा है, इनके बच्चों में भी सारे जीरो, तो अब फर्क कैसे पता चलेगा। तो इसमें स्केलर में, स्केलर माने होता है बच्चों नंबर, स्केलर का मतलब होता है, स्केलर का मीनिंग होता है नंबर, रियल नंबर, है ना। इसका मतलब जो रियल नंबर होगा, इसका मतलब जो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट है, इसके सब एक जैसे होंगे भाई, इतना फर्क है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर लिखना है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, एलिमेंट्स आर इक्वल, आर सेम या आर सेम, आर इक्वल, सब के सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इक्वल का मतलब सेम, इक्वल मतलब होता है सेम, मतलब सेम होता है, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी तो वही होगा, नॉन डायगोनल तो जीरो होगा, क्योंकि डायगोनल का मतलब नॉन डायगोनल जीरो होते हैं बाकी सब। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, वन क्रॉस वन का। अब यहाँ पर बच्चों हमको ये आप क्या करना, सेम करना है। तो जैसे ये 2 है ना, तो यहाँ मैं 0 लिखूंगा, तो यहाँ मैं 0, अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो ये 2 लिखूंगा। तो बच्चों देखो ये क्या हुआ, सेम आया नहीं आया, ये डिजिट सेम आ रही है, ये 2 क्रॉस 2 वाला हुआ, ये 3 क्रॉस 3 का, तो ये 3 क्रॉस 3 का है। अब ये देख लीजिए बच्चों, ये क्या है, बाकी सब में 0 रहने, डायगोनल में सेम आना, ये डायगोनल में सेम हो गया, डायगोनल तो सेम है, और बाकी सब के सब क्या है आपके पास, बाकी सब के सब 0 है, डायगोनल आपके पास सेम हो गया। इसका मतलब सर इससे और इसमें क्या फर्क है, डायगोनल का बच्चा है तो इसमें एक फर्क तो होना चाहिए ना, तो पापा ही जैसे लगेंगे वो,
तो ये था कि इसमें जीरो जैसे तो वो जी पहचान तो डायगोनल की ये है कि बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो। डायगोनल की पहचान ये है कि डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो, डायगोनल छोड़ के बाकी, डायगोनल के दोनों पक्षों में भी, डायगोनल में डायगोनल के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में स्केलर में भी, और नीचे जो है हमने आइडेंटिटी है उसमें सब जीरो दिखेंगे डायगोनल के अलावा। तो तीनों ये सेम है। अब फर्क कहां है? इसमें डिफरेंट है, उसमें सेम है, और अगले वाले में जो सेम की जगह वन हो जाएगा। भाई ये तो फर्क है बच्चों, है ना। अब मैं यहां बता देता हूं बच्चों आपको थोड़ा सा, ये हो गया हमारे पास इतना। अब मेरे बच्चों उसके बाद आता है 4 वाला, 4। अब आता है हमारे पास आइडेंटिटी वाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी वाला हो गया, या इसको आइडेंटिटी को हम यूनिटी बोलते हैं, यूनिट माने 1। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं बच्चों? आइडेंटिटी कहते हैं 1 के लिए। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है तुम्हारा 1, यूनिट का मतलब ही होता है 1, आइडेंटिटी 1, ठीक है। और यूनिट का मतलब तो सबको पता है 1, लेकिन आइडेंटिटी का मतलब भी 1 होता है, ठीक है। अब मेरे बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें आप कौन सा मैट्रिक्स है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसका बच्चा था ये? डायगोनल का। तो लिखेंगे इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, यहां तो सबके समझ में आ गया सब ठीक। अब इसमें क्या था? डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट, डायगोनल एलिमेंट सेम, इसमें लिख देंगे हम। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। इसका मतलब सारे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इसमें क्या होता है 1। और उसके बाद में तो या तो समय रहता है तो तीनों में लिखो, नाम लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। भाई जब हमने ये लिख दिया कि इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी तो आई है इसमें। इसका मतलब ऑल नॉन डायगोनल का मतलब नॉन डायगोनल में डायगोनल को छोड़ करके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब मेरे बच्चों बनाओ से, यही बनाने फिगर सेम बच्चों। ये तो मैं क्या चाह रहा था भैया सबके साथ चलेगा, है ना। इसका मतलब ये तो सेम आएगा, क्योंकि इधर को चाहे कैरेक्टर लगा वो हो जाएगा। अब 2 वाले में कैसे बनाएंगे बच्चों? 4x4 का, है ना। 4x4 हो गया, इसको मैट्रिक्स होना चाहिए। देखो बच्चों ये सब बराबर है, 1 1 1 1 आया है, ये 1 आया। इसका मतलब हो गया कि ये बन गया हमारे पास। इसका मतलब ये क्या हो गया? आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स हो गया मेरे बच्चों। इसका मतलब हमने पता चल गया सर हमको, इसका ये सब का पता चल गया कि डायगोनल से ही मिलते जुलते तीनों हैं, डायगोनल डिफरेंट, इसके अलावा सेम, और आइडेंटिटी 1, और बाकी तो है बेचारे जब इसके हैं तो सबके सब 0, सबके सब 0, सबके सब 0। अगला जो है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसको बच्चों हम लोग इसको जो है डिनोटेड बाई आई, इसको हम किससे दर्शाते? आई, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है जैसे I1 I2 I3 भी बोल देते बच्चों। इसका मतलब I1 का मतलब ये होता है हमारे पास कि जैसे I1 का मतलब इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होगा तो इसको I1 कहते हैं। और जो हमारे पास जैसे I2 बोलना है, जैसे I2 तो I2 इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ 1 का मतलब होता है कि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। 2 का मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1 0 0 और 1, तो ये तो आपको बोला था कि ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक अभी बताया था मैंने। तो ये 2 क्रॉस 2, तो इसलिए इसका मतलब 2 का मतलब ये होता है कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, या 2/2 का ये मैट्रिक्स है। तो I1 I2 I3 ये जो 1 2 है ये इसका ऑर्डर को दर्शाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि जो अपर का मतलब होता है ऊपर, अबव होता है ना। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स आर अबव द डायगोनल, डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट होते हैं। और बिलो जो होते हैं, बिलो डायगोनल ऑल एलिमेंट आर 0, सभी एलिमेंट 0 होते हैं। इसका मतलब आपने बस बच्चों दोनों याद मत करना, लर्न मत करना, ये करना कि अपर किसके लिए बोला? अपर शब्द आ रखा है एलिमेंट के लिए। इसका मतलब डायगोनल से ऊपर अपर, तो एलिमेंट अपर होते हैं बस। अगर आप 0 करोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर 0 नीचे 0, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऊपर करना है ये तो पता रहता है कि यार 0 तो आना है, आप डायगोनल से ऊपर या नीचे से, तो अपर का मतलब तो दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ बिलो शब्द भी आ जाता है, बिलो माने नीचे। आपने इसे कोई मतलब नहीं, बस आपने फर्स्ट वाले को याद रख लेना है, बाकी तो 0 आते हैं सब में। डायगोनल
डायगोनल से नीचे तो सारे जीरो हैं और डायगोनल के ऊपर सारे डिजिट है, मतलब एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब नॉन जीरो एलिमेंट सब के सब कहाँ होंगे, मतलब ऊपर को। क्या होता है लोअर माने बिलो, तो लोअर में एलिमेंट, अब मतलब अपर माने अब, तो ऊपर, ऐसा है। हमारे पास जो है ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। अब डायगोनल से ऊपर देखो, इसका जस्ट उल्टा है ना, यहाँ डायगोनल से, तो लोअर का मतलब होगा एलिमेंट के लिए बोला। ये जो वर्ड दे रखे हैं लोअर और अपर, ये एलिमेंट के लिए दे रखे हैं, ठीक है, कि भाई लोअर माने लोअर एलिमेंट करो, अपर माने अपर एलिमेंट करो। तो इस बात को जरा ध्यान देना आप बच्चों। उसके बाद हमने मजाक में आपको बताया था कि उसके बाद फैमिली नंबर 2 है बच्चों, तो वही है यहाँ पर कि फैमिली नंबर 2 में आपको नंबर 1 मैंने करा था कि जीरो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, या इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स है ये, इसका मतलब नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बोला था फैमिली नंबर 2 में ये स्क्वायर भी हो सकते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल बोथ, रेक्टेंगुलर, ये दोनों के दोनों हो सकते हैं, मतलब ये कोई भी हो सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और ये मतलब हमारे पास दोनों के दोनों हो सकते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये ले लेता हूँ मैं, तो ये 1 क्रॉस 1 का है तो 0 हो गया जिसमें। अगर हम इसमें ऐसे ले लेके 0 0 0 0, तो ये हमारा 2 इंटू 2 क्रॉस। लेकिन मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 0 0, है ना, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गया, 2 क्रॉस 3 वाला। तो मतलब देखो ये स्क्वायर रूप में, ये ट्रायंगुलर रूप में भी है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास जो है दूसरा वाला, दूसरे में हमने कहा था रो मैट्रिक्स होता है, इसमें ओनली 1 रो होती है। इसका मतलब मैट्रिक्स ओनली 1 रो, केवल एक रो जिसमें हो उसे बोलते हैं। अब एक रो का मतलब ये बच्चों, ये तो तुम्हें पता ही है कि ये जो 2 है ये तो सबके साथ ही है ना, 1 क्रॉस 1 वाला तो सबके साथ ही फिट रहता है बेचारे, ठीक है। अब दूसरा वाला हमारे पास, इसमें हमारे पास जैसे हम कितने भी बना लो लेकिन रो एक ही रहेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। और तीसरा हमारे पास होता है बच्चों अगला वाला कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है आपके पास कि ओनली 1 कॉलम, एक ही कॉलम हमारे पास जो होता है उसे कहते हैं। जैसे मेरे बच्चों ये तो फिर वही बात, ये तो आप कैसे भी रख लो, 1 लिखो या 2 लिखो या 3 लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी एलिमेंट लगाओ, है ना, सिर्फ 0 वाले में 0 लगाने बाकी, ठीक है। तो ये हो गया आपको, तो इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास सारे टाइप ऑफ क्लियर हुए, होप आपकी समझ में आया होगा। कुछ आपकी शंका समाप्त हुई, अगर कुछ शंका समाप्त हुई बच्चों तो बहुत बड़ा काम है। जहाँ भी आपको दिक्कत रही होगी, अगर हेल्प मिली होगी तो बहुत आपकी वो है। अगर बच्चों आपको मेरे पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ मतलब जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और शेयर करना कि किसी की हेल्प हो सकती है बच्चों, ठीक है कि नहीं।